बिना डरे पूरे आत्मविश्वास से बोलना सीखें। शब्द में इतनी ताकत है जिससे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपका हर दुख मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन सकते हैं। शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल करने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपका सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसलिए आज हम सीखेंगे कि शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप कहेंगे, शब्दों में भी जादू होता है क्या? हाँ, शब्दों में कमाल का जादू है। ऐसा जादू जो रोते को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में ये भी एक कला है। आप बोलने की कला सीख लो, आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती, वो जिंदगी में असफल रह जाते हैं। इसे सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना अंदाज बदलने की। शब्दों में इतनी ताकत है कि एक इंसान अपने शब्दों की शक्ति के दम पर लाखों दिलों पे राज कर सकता है। शब्दों में इतनी ताकत है, जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि अपने शब्दों से अपनी जिंदगी में कामयाबी और सफलता कैसे हासिल करें और सब लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। अगर आप अपने शब्दों में वो जादू लाना चाहते हैं तो ये 5 बातें आप अपनी बातचीत में जरूर लाएं। और 5 बातें ऐसी जो आपको बातचीत करते समय नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं उन 5 बातों से जो आपको बातचीत करते समय करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने बोलने की गति और आवाज को न बहुत तेज रखें न बहुत धीमी रखें और अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा और आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्लाकर बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी और आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी नहीं, लोगों तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। और आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें, आपके वर्ड्स एकदम क्लियर हो। कई लोग जब बात करते हैं तो आधे शब्द तो उनके समझ ही नहीं आते कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। और आजकल ऐसा समय आ गया है कि अधिकतर सब लोगों की भाषा के उच्चारण लगभग गलत होते हैं। अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं कि लोगों पर आपकी एक छाप पड़े आपके बोलने से, तो आपको अपने शब्द और उच्चारण बिल्कुल सही रखने होंगे। जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है ना,
तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है कि नहीं। अगर 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं, तो विश्वास रखना लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे। आपकी बातचीत की शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, वह सब कुछ शो हो जाता है सिर्फ आपके 90 सेकंड तक बात करने से। तो इसीलिए आप अपने शब्दों को स्पष्ट रखें, अपने उच्चारण को सही रखें और अपनी गति और आवाज़ को बैलेंस करना सीखें। दूसरी बात, आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन से हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। लेकिन जब तक आपके शब्दों में आप भावनाएं नहीं डालते हैं, तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। दिलों को सिर्फ शब्द नहीं छूते, जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब वह शब्द किसी के दिल को जाकर छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक उन शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द है, अगर किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द किसी को क्रोध से कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द वही है, पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वो जादू आए, तो आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करना सीखिए। तीसरी बात, रोज आधा घंटा बोलकर अपनी भाषा की किसी भी किताब को पढ़ें, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी और आप अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करें और अपनी आवाज़ को सुनकर अपनी कमियों को समझें और उससे सुधारें और अपनी आवाज़ को बेहतर बनाएं, सुरीला बनाएं, सुंदर बनाएं। चौथी बात, अगर आप अपनी आवाज़ को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कम से कम आधा घंटा रोज प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांसें भीतर खींचें और लंबी गहरी सांस आप बाहर की तरफ छोड़ें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज़ में आकर्षण उतना ज़्यादा होगा। एक और प्रैक्टिस आप आवाज़ को सुंदर बनाने के लिए करें। आप 30 मिनट तक हमिंग की प्रैक्टिस करें, या जो चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो ओम की चैंटिंग करें, ओम की ध्वनि करें। पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें और शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो उस 2 सेकंड के गैप से, उस अंतराल से, उस सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही है, लेकिन अगर आप उसके रहस्य को समझ गए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप हर इंसान के दिल पर राज करोगे। ये तो वो 5 बातें थी जो आपको करनी चाहिए। अब उन 5 बातों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बात करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शर्माना। जो इंसान बात करते समय बहुत शर्माता है, वो खुलकर अपनी बात कह ही नहीं सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर से शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी बातों में दम कभी नहीं आ सकता। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके शब्दों में भी उतनी ही शक्ति और असर होगा।
तीसरी बात, अपनी बातों से लोगों को बोर न करें। लोगों को अपने दुखड़े मत सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। अगर आपको लगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इससे तो बेहतर है आप चुप हो जाएं। चौथी बात, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। पांचवी बात, जब भी आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कम, उनके बारे में उनसे ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने बारे में सुनना ज्यादा पसंद करता है। आप उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप उन्हें ये बताइए कि वो कैसे हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं तो लोग भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जब आप सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने शब्दों में आकर्षण लाना चाहते हैं तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा बात करें। ये सब छोटी सी बात है, लेकिन जो इंसान इन सब बातों को सीख गया ना, तो उसको एक कामयाब इंसान बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सच कह रही हूँ, जो इंसान बोलना सीख गया उसे दुनिया में और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर है, हर ज्ञान से बढ़कर है आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो इन बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहें। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। जब ये सारी बातें आपके डेली लाइफस्टाइल में आएगी, आपके प्रैक्टिस में आएगी, तो विश्वास रखना एक दिन आप भी हर दिल पर राज करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।